तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन और उसके साथी डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन में जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इसी के साथ अब रिइंकार्नेशन वाली लेडी भी बाहर आ गई थी। इसके बाद हम यूनियन हब वाली जगह को देखते हैं, जो दिखने में बहुत ही शानदार लग रही थी। अब कुछ देर में हाओ चेन और लिसिन भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ के नज़ारे को देख बहुत ही हैरान होते हैं। तभी लिसिन को यहाँ पर ऊपर जाने वाला एक गेटवे नजर आता है और वह हाओ चेन को भी इसके बारे में बताती है। इसके बाद वह गेटवे इनको लेने के लिए नीचे आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद यह गेटवे फिर से एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद वह इन दोनों को भी ऊपर लेकर जाने लगती है, जिसके दौरान लिसिन को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। लेकिन तभी हाओ चेन और लिसिन यहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं, जो गुइबू की हरकतों की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वह उसको शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद गुइबू उस आदमी को गंजा कहकर चिढ़ाने लगता है और कहता है कि मुझे मेरे नाम से बुलाने की तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई, क्योंकि मैं सीयू सिटी का यंग मास्टर हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वह आदमी गुइबू की हरकतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन तभी हाओ चेन गुइबू को ध्यान से देखता है और इसके बाद वह पहचान जाता है कि यह तो वही लड़का है जो उसे होली माउंटेन में मिला था और उसने वहाँ पर हाओ चेन को बहुत ज्यादा परेशान भी किया था। लेकिन अब आदमी गुइबू की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वह उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसके बाद गुइबू उससे कहता है कि मैं तुम्हें डीमन हंटिंग ग्रुप ट्रायल में पार्टिसिपेट करने से मना करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक ऐसे थेरेपिस्ट हो जो किसी को भी हील नहीं कर सकता है और इसकी वजह से यह चीज हमारे सीयू सिटी के लिए बहुत ही बेइज्जती की बात होगी। इसके बाद गुइबू के सभी साथी इसके साथ में फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद वह आदमी सभी को बड़े ध्यान से देखता है और इसके बाद वह इनसे कहता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और मैं देखता हूँ कि तुम सभी मिलकर मेरा क्या कर लेते हो। अब इस बात पर गुइबू उस आदमी से कहता है कि तब मैं तुम्हें पीटूंगा और इसके बाद वह अपने साथियों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी भेज देता है। इसके बाद ये सभी उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब आदमी भी इनके एक्शन को बड़े ध्यान से देखता है और इसके बाद वह इनको एक एक करके हराने लगता है, जिसकी वजह से अब कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। अब अपने लोगों को हारता हुआ देख खुद गुइबू भी उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी आदमी खुद को इसके अटैक से बचा लेता है और इसके बाद वह गुइबू के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन अब गुइबू इसके अटैक को नहीं रोक पाता और वह इसमें जख्मी हो जाता है। अब यह सब देख हाओ चेन और लिसिन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं होता कि यह आदमी एक थेरेपिस्ट हो सकता है, क्योंकि कोई भी थेरेपिस्ट केवल ट्रीटमेंट करना जानता है और उसे अटैक टेक्निक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन इस आदमी ने तो अकेले ही 3 लोगों को जख्मी कर दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम सीमा सियान है और इसके बाद वह सभी से कहने लगता है कि तुम सभी केवल इतने हो और इसके बाद भी तुम मुझे टच करना चाहते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सभी सीयू सिटी के लिए शर्मिंदगी हो। और इसके बाद वह गुइबू का भी बुरी तरह से बेइज्जती करता है। लेकिन सीमा सियान केवल यहीं पर नहीं रुकता और इसके बाद वह गुइबू के सामने बहुत बुरे तरीके से डांस करके उसकी बेइज्जती करता है। अब उसके इस हरकत की वजह से गुइबू बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा हो जाता है और इसके बाद उसे मारने के लिए अपने सभी लोगों को भेज देता है। अब उसके इस बात को सुनते ही उसके सभी लोग सीमा सियान को चारों ओर से घेर लेते हैं और इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन सीमा सियान भी इनसे बिल्कुल नहीं डरता है और वह भी इनका मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गुइबू के लोग इसके ऊपर चारों ओर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद सीमा सियान भी कहता है कि मैं अब तुम सभी को बुरी तरह से पीटने वाला हूँ, जब तक कि तुम सभी रोना शुरू नहीं कर देते हो। इसके बाद सीमा सियान सभी को बुरी तरह से पीटने लगता है और हम देखते हैं कि वह भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, क्योंकि जो कोई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, सीमा सियान उनके अटैक से बहुत आसानी से बच रहा था और इसके अलावा वह उन सभी को जख्मी भी कर रहा था, जिसकी वजह से अब गुइबू का कोई भी साथी इसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी इसी बीच 2 आदमी एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन सीमा सियान इनके अटैक से खुद को बचा लेता है और इसके बाद इनको भी जख्मी कर देता है। लेकिन इसी बीच एक आदमी अचानक से सीमा सियान के ऊपर अटैक कर देता है और इसके दौरान सीमा सियान थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। अब इसकी वजह से सीमा सियान उस आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उसे भी एक झटके
हाओचे में बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन ये लोग अभी भी सीमा सियान के ऊपर अटैक करना बंद नहीं कर रहे थे और तभी इसी बीच दो आदमी एक साथ इसके ऊपर फिर से अटैक करने आ जाते हैं, जिनके अटैक को रोकने के दौरान सीमा सियान का वेपन टूट जाता है और अब इसकी वजह से वह इनके साथ में फाइट नहीं कर सकता था। यह देख अब गुइवू सीमा सियान का मजाक उड़ाने लगता है और इसके बाद वह इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान अभी भी पीछे नहीं हट रहा था और वह इसके अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी वक्त हाओचेन अपने डिवाइन शील्ड का यूज कर देता है और सीमा सियान को जख्मी होने से बचा लेता है। अब इसकी वजह से गुइवू उसका कुछ भी नहीं कर पाता है और इसके बाद वह भी जख्मी हो जाता है। अब इन दोनों को ऐसा करते हुए देख सीमा सियान हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो अभी फाइट करना शुरू किया था और इसके बाद मैं तो बड़ा गेम खेलने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन इसके बाद लिसिन इन सभी के ऊपर गुस्सा हो जाती है और इनसे कहती है कि तुम सभी एक साथ मिलकर केवल एक आदमी को मारना चाहते हो। इसके बाद गुइवू भी फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन वह हाओचेन को नहीं पहचान पाया था और इनसे कहने लगता है कि तुम दोनों मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी बुरी तरह से पीटूंगा। लेकिन लिसिन और हाओचेन को इसकी बातों से कोई भी डर नहीं था और इसके बाद भी वह दोनों सीमा सियान के साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन तभी ये लोग अपर लेवल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोग इनको ऐसे कंडीशन में देख बहुत सी बातें करने लगते हैं। इसके बाद लिसिन इनसे कहती है कि क्या तुम पेट्रोल से नहीं डरे हुए हो और क्या तुम अभी अभी कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो। इसके बाद गुइवू देखता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था और इनसे कहता है कि इसके बाद तुम दोनों मुझसे पंगा मत लेना और फिर वह यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीमा सियान लिसिन और हाओचेन के पास में आता है और उसकी मदद करने के लिए वह इनको थैंक यू भी बोलता है। इसके अलावा सीमा सियान इनको अपना नाम भी बताता है और कहता है कि मैं थेरेपिस्ट टेम्पल से आया हूँ। इसके बाद हाओचेन उसे भी अपने और लिसिन के बारे में बताता है और फिर कहता है कि हम दोनों वॉरियर टेम्पल से हैं, कर देना। और अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लें।